हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया? विच स्टेट इनॉग्रेटेड द ऑर्गन डोनर मेमोरियल? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। डिस्कस करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। मोहन फाउंडेशन ने राष्ट्रीय अंगदाता दिवस पर देश में अपनी तरह का पहला अंगदाता स्मारक भी स्थापित किया है। 27 नवंबर को देश में भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। राजस्थान राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर हैं कालराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 200, लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 10 है। अगला प्रश्न है, 31वें कोणार्क महोत्सव का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है? राइट आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा के द्वारा 31वें कोणार्क महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। ओडिशा पर्यटन के द्वारा आयोजित किया जा रहा 31वां कोणार्क महोत्सव 2 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ। इस कार्यक्रम ने देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करने के अलावा भारत के पारंपरिक और शास्त्रीय नृत्य के रूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और भारत के लगभग सभी शास्त्रीय नृत्य रूपों के प्रमुख व्याख्याता और नृत्य उत्साही 5 दिवसीय शास्त्रीय नृत्य कार्निवल में भाग लेंगे। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ये समझ गए होंगे। ओडिशा राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लिए पहली बार लखनऊ नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को निम्न में से किस पर दिसंबर 2020 में सूचीबद्ध किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उत्तर प्रदेश के लिए पहली बार लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर 2 दिसंबर 2020 को सूचीबद्ध किया गया। 1997 में देश में नागरिक निकायों के द्वारा नगर पालिका बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत में बॉन्ड जारी करने वाला पहला नागरिक निकाय बन गया है और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी। उत्तर प्रदेश राज्य बना 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं लोकसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य। और दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अमित सिन्हा को अध्यक्ष समूह नीति के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? महिंद्रा ग्रुप ने अमित सिन्हा को अध्यक्ष समूह नीति के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। महिंद्रा ग्रुप ने अमित सिन्हा को अध्यक्ष समूह नीति के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है।
वह अनीश शाह का स्थान लेंगे, जिन्हें अप्रैल 2020 में उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। सिन्हा तालमेल, जोखिम और अर्थवादी कार्यों की देखरेख करेंगे और महिंद्रा में शामिल होने से पहले सिन्हा बैन एंड कंपनी के एक वरिष्ठ भागीदार और निदेशक थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नगर निगम के कचरे पर चलने वाले 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है? क्योंकि 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा रखी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने नगर निगम के कचरे पर चलने वाले 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है और राज्य में अपनी तरह का पहला बिजली संयंत्र 600 टन नगर पालिका के कचरे को 11.5 मेगावाट ऊर्जा में बदलने में सक्षम होगा और यह पावर प्लांट मौजूदा पावर ग्रिड में 80.59 मिलियन यूनिट बिजली जोड़ेगा और बेंगलुरु हर दिन 5000 टन कचरा पैदा करता है। आप ये समझ गए होंगे। कर्नाटक को आप मैप में देख सकते हैं। कर्नाटक राज्य बना 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है वजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224। लोकसभा सीट से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, किस राज्य ने संकट में पड़े लोगों को सभी प्रकार की पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दे दी है? आपातकालीन नंबर 112 को मंजूरी दिया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा। ओडिशा सरकार ने संकट में पड़े लोगों को सभी प्रकार की पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दे दी है। समेकित हेल्पलाइन नंबर पुलिस को कुशल तरीके से लोगों को सेवाएं देने में सक्षम करेगा और हेल्पलाइन नंबर 112 पुलिस, आग और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए पहले इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग हेल्पलाइन नंबर 100, 101, 108 और अन्य की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमने इससे पहले उड़ीसा राज्य को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। उड़ीसा राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स आपका 10 है। अगला प्रश्न है, किसने 27वें महानिदेशक सीमा सड़क DGPR के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राजीव चौधरी ने 27वें महानिदेशक सीमा सड़क के रूप में पदभार ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 1 दिसंबर 2020 को 27वें महानिदेशक सीमा सड़क के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह इससे पहले रक्षा मंत्रालय सेना की एकीकृत मुख्यालय में QMG की शाखा में ADG LW&E के रूप में नियुक्त थे। उन्हें 2016 में मानवीय खान कार्रवाई पर 18 देशों के एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास X-Force 18 के अभ्यास निदेशक के रूप में भी नामित किया गया था। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए डिस्कस करता हूं, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, ओडिशा के पुरी जिले के कोणार्क के चंद्रभागा तट पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? रेत कला महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू हुआ है। 2 दिसंबर 2020 को ओडिशा के पुरी जिले के कोणार्क के चंद्रभागा तट पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू हुआ। महोत्सव में देश भर के लगभग 70 कलाकार हिस्सा लेंगे और पिछले कुछ वर्षों में रूस, अमेरिका, सिंगापुर और इटली से भागीदार देखी गई और विश्व प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक को महोत्सव का मुख्य क्यूरेटर नियुक्त किया है। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है,
किस राज्य की मंत्रिमंडल ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? यह प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दिया गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन क्षेत्रों का नाम बदलने का निर्णय सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लिया गया है और जाति आधारित नाम जैसे महार वाड़ा, बुड्ढा वाड़ा, मंगवाड़ा, धौड़, विस्सी, ब्राह्मणवाड़ा, माली गली आम है, लेकिन वे महाराष्ट्र जैसे एक प्रगतिशील राज्य के लिए अनुपयुक्त है। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य को दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट्स है 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 133वीं जयंती मनाई गई है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती 30 दिसंबर 2020 को मनाई जा रही है। उन्होंने 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक सक्रिय हिस्सा बने और असहयोग आंदोलन जैसे जमीनी स्तर के आंदोलनों में भाग लिया था। और स्वतंत्रता के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 चुना है? विकल्प 1 को छत्तीसगढ़ राज्य ने चुना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 को चुना है। विकल्प 1 का समर्थन करने वाले राज्यों की संख्या 27 हो गई है और विकल्प 1 के तहत राज्य 2% अतिरिक्त उधार लेने में से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 0.50% की अंतिम किस्त को बिना शर्त उधार ले सकते हैं। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है रायपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 27। गवर्नर है अनुसुईया उइके और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 90। लोकसभा सीट्स है 11 और राज्यसभा सीट्स 5 है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने मद्रास उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। भारत के राष्ट्रपति ने मद्रास उच्च न्यायालय में 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की। ये जस्टिस गोविंद राजुलू चंद्रशेखरन, ए नक्कीरन, वीरासामी शिवगर्मन, गणेशन इलोंगवन, अनंथी सुब्रमण्यम, काननमल सन्मुगा सुंदरम, सती कुमार सुकुमारा कुरुप, मुरली शंकर कुप्पाजराजू, मंजुला रामाराजू नालिया और थमिल सेल्वी टी वाल्यालम पल्यम है। आप ये समझ गए होंगे। काफ़ी दोस्तों लंबा ज़्यादा नाम है बट मैंने कवर किया कि आपको इसकी जानकारी हो सके। तमिलनाडु राज्य बना, आप मैप में देख भी सकते हैं, 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी हैं। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मौजूदा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्रों के साथ कितने गिद्ध बचाव केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? जो कि 4 गिद्ध बचाव केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मौजूदा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्रों के साथ 4 गिद्ध बचाव केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये शहर VCBC हरियाणा के पिंजौर, तेलंगाना में हैदराबाद, मध्य प्रदेश में भोपाल और असम में रानी के पास स्थापित किए जाएंगे। 90 के दशक के मध्य के दौरान गिद्धों की
तीन निवासी प्रजातियों की आबादी 90% से अधिक कम हुई है। आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, डोईवाला में सूर्यधर झील का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड सूर्यधर लेक इन डोईवाला? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।